हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शंस में बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड हाँ, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी जब मैंने अपना लैपटॉप लिया था न्यू, विच इज़ HP पवेलियन 360 कन्वर्टेबल लैपटॉप। तो मेरे पास उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए कि प्लीज़ आप एक रिव्यू वीडियो बनाइए, आप इस लैपटॉप को यूज़ करके हमें बताइए कि कैसा है। और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस थे इस लैपटॉप को लेके। तो मैंने सोचा कि एक और अपडेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें कि थोड़ी सी डिटेल्स हैं इस लैपटॉप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये है वो लैपटॉप जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो आई बटन में और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मैं इसका लिंक दे दूँगी। आप प्लीज़ इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेना, उसके बाद आप ये वीडियो देखना, क्योंकि ये थोड़ा रिव्यूड वीडियो है। ये जब मैंने इसको यूज़ कर लिया है उसके बाद का है। और इस लैपटॉप के साथ आपको ये एक पेन मिलता है, डिजिटल पेन, जिसके बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो मैं सबको एक एक करके आंसर करती हूँ। मैंने आप सब जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी और मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने एक नोटबुक में लिख लिया है। तो अब मैं एक एक करके आंसर देती हूँ। सबसे पहले मुझे बैटरी बैकअप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसकी बैटरी बैकअप कैसी है। तो मैंने इसको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स यूज़ कर लिया है। और मैं लास्ट 1 मंथ से अपने कॉलेज का एक रिसर्च पेपर पे काम कर रही हूँ जिसमें मुझे लैपटॉप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है। तो मैं जब भी इसको एक बार फुल चार्ज कर लेती हूँ तो इस लैपटॉप को आपको 7 से 8 घंटे तक कोई ज़रूरत नहीं है वापस चार्ज करने की। एंड हाँ, मैं इसके साथ साथ में यूट्यूब चलाती हूँ। मतलब मैं एक साइड पे यूट्यूब चलते रहते हैं, उसमें सॉन्ग्स चलते रहते हैं, एक साइड पे मैं अपने वर्ड पे या रिसर्च का काम करते रहती हूँ। तो मैं इसकी बैटरी बैकअप के लिए मैं इसको बहुत बड़ा थम्स अप दूंगी। वेरी नाइस। सेकंड, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इसके टैबलेट मोड के बारे में आ रहे हैं। तो टैबलेट मोड में मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जैसे ही इसको टैबलेट मोड में कन्वर्ट कर लेते हो उसके बाद जो कीज़ होती हैं नीचे वो वर्क नहीं करती हैं। आप उस कीज़ को कुछ भी यूज़ करोगे वो काम नहीं करेंगी, तो वो आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं देने वाली हैं। आप जब एक बार टैबलेट मोड में आ जाते हो तो वो टैबलेट मोड में ही हो जाते हैं। उसके बाद मुझसे बहुत सारे लोगों ने इसके नोट्स टेकिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे थे कि इसमें क्या हम नोट्स ले सकते हैं या क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या आप कैसे नोट्स ले सकते हैं और वो कितना ईजी है। और डिजिटल पेन का भी मैं आपको एक रिव्यू दे दूँगी कि वो कैसा वर्क करता है। ये जो डिजिटल पेन है इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। कोई भी स्मार्टफोन हो गया या कोई भी लैपटॉप हो गया, मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। तो मैं उस हिसाब से फ़र्स्ट टाइम यूज़र के हिसाब से बता सकती हूँ कि ये ठीक चल रहा है, बट आई कांट से कि ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मतलब आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है जब आप इसको यूज़ करो। मतलब इट इज़ नॉट वेरी स्मूथ इन वर्किंग। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि इस पर आप नोट्स कैसे ले सकते हो। और ये तो गाइज़, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ टैबलेट मोड पे टर्न करने से। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि क्या आपको स्विच करना है या नहीं। तो मैं इसको येस कर देती हूँ और ये हमारा लैपटॉप जो है वो टैबलेट मोड पे आ चुका है। अब कीज़ के बारे में पूछ रहे थे, तो देखो मैं कीज़ दबाती हूँ तो भी ये आगे इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने इसको ऐसे नीचे रख भी दिया है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये अब बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। ये जो है एकदम टैबलेट मोड में आ जाता है। अब हम इसके पेन के बारे में देखते हैं, ये पेन कैसा वर्क करता है। अब देखो हम यहाँ पे ऐप्स पे गए और ये हमें इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है इस पेन को यूज़ करने के लिए। बिना प्रेशर लगाए ये बहुत स्मूथ पेन नहीं है, ये बहुत आराम से काम नहीं करता है, आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। एंड थर्ड, हम चलते हैं इसके नोट सेक्शन पे जिस पे बहुत ज़्यादा जिसके बारे में क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये जो है वो नोट्स का पेज खुल गया है और नोट टेकिंग के लिए ये पेजेस खुल जाते हैं। आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कुछ भी कुछ भी। एंड अगर आपको टेक्स्ट नहीं लिखना है, आपको हाथ से लिखना है अपना, तो आप यहाँ ड्रॉ ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ पे पेन है, पेंसिल है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप जैसे आपने पेन ले लिया, आप इसके कलर्स चूज़ कर सकते हो अलग अलग। आपने ग्रीन कलर चूज़ कर लिया, अब आप आराम से इस पर अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हो। आप अगर टेक्स्ट लिख के चाहो तो आप टेक्स्ट लिख के इस पर नोट्स बना सकते हो। इसमें इरेजिंग का भी बहुत आसान ऑप्शन है, बस आपको यहाँ पे टच करना है और ये सारा टेक्स्ट आपका इरेज हो जाएगा। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। उसके बाद एक और फीचर मैं अच्छा इस पर दिखाना चाहती हूँ आपको। आप अगर इंसर्ट पे जाते हो, फाइल पे जाते हो, अगर मैंने यहाँ पे एक अपने नोट्स ओपन किए
और इंसर्ट एज प्रिंट आउट ऑप्शन है, आपने वो चूज़ किया और ये जो है ये आपके नोट्स जो हैं वो यहाँ पे खुल जाएंगे पूरे पे। अब आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। आप चाहो तो इसी पे आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, ये हाइलाइटर है। अगर आपको यहाँ पे इसको हाईलाइट करना है तो आप इसको हाईलाइट कर लो। अगर आपको कुछ लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बीच में लिखा है और वो हाईलाइटेड नहीं है तो आप उसको हाईलाइट करके पढ़ सकते हो। आप कोई भी और पेन्स इसमें यूज़ कर सकते हो। आप इसमें अपने टेक्स्ट, आप इसमें ही अपने अगर कुछ छोटे मोटे नोट्स लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। बहुत इजी है इसमें नोट्स को करना। जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे नोट्स को लेके, इसीलिए मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब चलिए वापस चलते हैं वीडियो पे। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को इसमें जितनी भी डिजिटल नोट्स की प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस थी वो क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हो। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या हम HD पे इस लैपटॉप पे मूवीज़ एंड वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। इसमें एंटी ग्लेयर भी है और क्योंकि इसमें जो डेक मोड है उस पर आप आराम से लैपटॉप को अपने बिस्तर पे, अपने टेबल पे, कहीं पे भी रख दीजिए। आपको इसको पकड़ के बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है। रख करके आप आराम से अपनी वीडियोस एंजॉय करिए। आप मेरी यूट्यूब वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लीज़ गो एंड चेक देम। और उसके अलावा एक हीटिंग का इशू आ रहा था, हीटिंग का क्वेश्चन था कि क्या ये लैपटॉप हीट करता है। तो ये लैपटॉप हीट करता है बहुत टाइम बाद, मतलब अगर आप इसको कंटिन्यूसली 6-7 आवर्स यूज़ कर रहे हो तो जा कर के इसमें थोड़ी सी हीटिंग की प्रॉब्लम होती है। मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे अब अगर आप एक फ़ोन को भी यूज़ करते हो बहुत देर तक तो थोड़ा तो हीट हो जाता है ना, तो उसी तरीके से हल्का सा हीट होता है। बहुत एक्सट्रीम हीट की कोई इश्यूज़ नहीं है इसमें। एंड उसके अलावा मेरे से इसमें एडिटिंग के बारे में पूछा गया था। मैंने इस लैपटॉप पे एडिटिंग नहीं करी है, तो मैं अभी कोई करंटली सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं आपको कोई रिव्यू दे पाऊँ। अगर मैं फ्यूचर में कभी इस पर एडिटिंग करती हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसी एडिटिंग है इस लैपटॉप की। और मुझसे इसमें एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में पूछा गया था कि क्या ये एंड्रॉयड ऐप्स सपोर्ट करता है। हाँ, इसमें एंड्रॉयड ऐप चल जाते हैं। आप जो भी एंड्रॉयड ऐप्स अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं वो आप आराम से इस लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे से गेमिंग के बारे में क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या हम इस पे गेम्स खेल सकते हैं एक्सेट्रा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं पर्सनली इस लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं खेलती हूँ, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास ये लैपटॉप है, वो लोग इस लैपटॉप पे आराम से गेम्स खेलते हैं। जैसे कि फीफा हो गया, जैसे कि PUBG हो गया, ये सारे गेम्स वो लोग खेलते हैं एंड उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। तो हाँ, आप गेम्स भी खेल सकते हो इस लैपटॉप पे। एंड ओवरऑल एज अ स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट इस लैपटॉप को यूज़ कर रहा है, और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो आई विल से कि गो फॉर इट, आप इसको ले सकते हो। मैंने जहाँ से ये ख़रीदा है, जिस लिंक से ये ख़रीदा है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग जा कर के वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर ये करेंटली वो अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से मेरे को नहीं पता कि कितनी जगह पे डिलीवरीज आ रही हैं या नहीं, बट आप थोड़े दिन और वेट कर लेंगे तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसको कि आप डेली यूज़ करना चाहते हो और डेली कैरी करना चाहते हो, तो आई वुड से थम्स अप फॉर इट, आप ले सकते हो। आई लाइक इट वेरी मच क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं। तो हाँ, और अगर आपको इसकी और डिटेल्स चाहिए जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में दी हैं, तो यहाँ आई बटन पे आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें एंड आप तुरंत जा करके वो मेरी पहली वीडियो भी देख लें। ये था आज इस लैपटॉप का रिव्यू मेरे वीडियो पे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये अपडेटेड रिव्यू मेरे लैपटॉप का, प्लीज़ बताइएगा। एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जो भी अब न्यू लैपटॉप्स लेना चाहते हैं। एंड कमेंट डाउन करके आप मुझे बताओ कि आपको और क्या देखना है, और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do share, like, subscribe and comment. Bye.